भारत में लाखों बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रमों में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों? भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो उसका पुण्य चारों धामों की यात्रा से भी अधिक होता है। माँ बाप हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और माँ बाप की वजह से ही आज हम इस दुनिया में हैं। माँ बाप की सेवा जीता जागता तीर्थ होता है। भारतीय संस्कृति हमें अपने बुजुर्ग माँ बाप का आदर करना सिखाती है। अपने माता पिता की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। माता पिता की सेवा करना ही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। भारत देश में वृद्धाश्रमों की दिन ब दिन बढ़ती संख्या बेहद चिंता का विषय है। बहुत ही शर्मनाक है कि भारत में वृद्धाश्रमों में न जाने ऐसे कितने बुजुर्ग रह रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दिन रात मेहनत कर पढ़ा लिखा कर सफल इंसान बनाया, परंतु जब बच्चों की बारी आई तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। समाज की यह कैसी विडंबना है कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप पूरा जीवन खपा देते हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पर वही बच्चे उनकी परवरिश से हाथ खींच लेते हैं। हैरत की बात यह है कि हर रोज ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम अपने बेटों और बहुओं के होते हुए भी बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रमों में रहकर दिन गुजार रहे हैं। बेटों को अपने बूढ़े माँ बाप के खांसने की आवाज भी नागवार गुजरने लगती है। पाश्चात्य सभ्यता के चलते आज भारत की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है कि भारत में भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के वचनों को पूरा करने के लिए संपूर्ण वैभव को त्याग कर 14 वर्ष के लिए खुशी खुशी वन चले गए थे और श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए लेकर गए थे। कहते हैं माँ बाप के कदमों में स्वर्ग जन्नत होती है। आज समाज में नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो गया है कि तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाने वाले बड़े बुजुर्ग जिंदगी के अंतिम दिन बिताने के लिए आशियाने की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। आज जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति नैतिक मूल्यों को भूलकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में छोड़ रही है, वह बेहद चिंता का विषय है। हालात ये हो गए हैं कि भरा पूरा परिवार होने के बाद भी बुजुर्ग वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर हैं। देश में शहर दर शहर बहुत ही तेजी से वृद्धाश्रमों की संख्या व्यापक सामाजिक स्तर पर नैतिक मूल्यों के पतन की कहानी बताती है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने भी माँ के बारे में लिखा है कि माता के तुल्य कोई छाया नहीं, माता के तुल्य कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं और माता के समान कोई प्रिय नहीं। जीवन में माँ बाप के योगदान को कोई भूल नहीं सकता। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को देते थे। उनके अनुसार मैं अपने बचपन के दिन नहीं भूल सकता। मेरे बचपन को निखारने में मेरी माँ का विशेष योगदान था। रामायण में भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ बाप की सेवा के लिए मनुस्मृति में मनु लिखते हैं, संतान की उत्पत्ति में माता पिता को जो कष्ट पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उस कष्ट पीड़ा से संतान 100 वर्षों में भी अपने माँ बाप की सेवा करके मुक्ति नहीं पा सकते। आमतौर पर शहरों में देखा जाता है कि भारत में नैतिक मूल्यों का इस हद तक ह्रास हो चुका है कि बेटे अपने आलीशान मकान में किराएदार रख सकता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए जगह नहीं है। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंचकर माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन माँ बाप ने अपने बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया, वे ही बेटे आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। आए दिन बच्चों द्वारा माँ बाप की हत्या की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। वृद्धाश्रमों में
ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो संपन्न परिवारों से हैं, जिनके बेटों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे अपने माँ बाप को साथ नहीं रखना चाहते। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का एक ही बड़ा दुख है। उनका कहना है कि इंसान भगवान से बेटे इसलिए मांगता है कि बुढ़ापे में बेटे उनकी लाठी बनकर सहारा दें, ताकि जिंदगी का आखिरी दौर आसानी से कट जाए। पर अगर माँ बाप के जिंदा रहते बेटे उन्हें ना पूछें, सेवा ना करें, तो मरने के बाद श्राद्ध करने का क्या फायदा। सेवा करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद क्या होगा किसने देखा।